हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि संकल्प बैच के माध्यम से हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली टारगेट सीरीज कर रहे थे, जिसमें ऑलरेडी हम लोगों ने 20 टारगेट्स के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट्स को कवर किया और साथ ही साथ यूपीपीसीएस और आरओ पीवाईक्यू को भी कवर कर लिया और 4 मंथ की करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कर लिया। उसी के लिए मैंने क्या सोचा कि 20 दिन का आपने जो टारगेट जितना भी पढ़ा है वो तभी बेहतर होगा, तभी सफल होगा जब आप उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। लेकिन रिवीजन सीरीज में मैंने क्या किया कि कुछ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को चेंज किया, कुछ पैटर्न को चेंज किया, ताकि आप लोग कम से कम समय में जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाए। क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो 27 अक्टूबर को जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बस हमने एक ही बार चीजों को पढ़ा है, और ऐसी स्थिति में आपका प्रीलिम्स असंभव है। यानी कि प्रीलिम्स कभी भी क्वालिफाई नहीं होगा। प्रीलिम्स तभी क्वालिफाई होगा जब आपका रिवीजन अच्छे से होगा। इसीलिए रिवीजन सीरीज चलाई जा रही थी। 3 सीरीज लगातार आई थी, जिसके अंतर्गत मैंने बायोलॉजी और पॉलिटी के अंतर्गत रिवीजन करा रहा था। हालांकि टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त था, जिसकी अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे दी थी कि मैं थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम्स में बिजी था। और आज हमारा रिवीजन नंबर 4 है, जिसमें आज आपकी बायोलॉजी कंप्लीट है। यानी कि 4 टारगेट में हमने बायोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट कर लिया। इससे पहले मैंने ह्यूमन बायोलॉजी जो थी, आपकी ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी सारे सिस्टम थे, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे फिर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या कंकाल तंत्र या डाइजेशन सिस्टम हो, सारा का सारा रिवीजन किया। प्लांट का भी हमने कर लिया। और आज आपको पढ़ना है जैव विकास के बारे में रिवीजन करना है, जिसमें आप लैमार्कवाद की बात करोगे और ये जो सिद्धांत आते हैं अलग अलग की, जैसे आनुवंशिकता के सिद्धांत होते हैं या फिर आपका अनुकूलन के सिद्धांत होते हैं, तो ये सारे सिद्धांतों को आपको पढ़ लेना है। हालांकि इसके सोर्सेज वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि बायोलॉजी के लिए या इवन की साइंस के लिए केवल घटना चक्र आप पढ़ लीजिए और साथ में थोड़ी सी लूसेंट पढ़ लेना साइंस की। उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से आपके प्रीलिम्स के मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं 100% किसी भी बुक की गारंटी नहीं ले सकता, और ना ही कोई बुक वाले पब्लिकेशन कह सकती कि हाँ 100% मेरे से ही प्रश्न आ जाएगा। लेकिन हम मैक्सिमम की तरफ चलते कि हमें मैक्सिमम कहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो बायोलॉजी के लिए स्पेशली आप घटना चक्र अच्छे से तैयार कर लो, और साथ ही साथ उसके जो लूसेंट है उसे तैयार कर लो। जीएस वाली लूसेंट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आती है, डिस्क्रिप्ट फॉर्म में आती है, रिटन फॉर्म में, उसे तो आपका बायोलॉजी अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसी में आपने वर्गीकी को भी कंप्लीट करना है। जो वर्गीकी के मतलब जो ओडम महोदय ने 5 क्लासिफिकेशन किए हैं, जैसे आपका मोनेरा हो गया, प्रोटेस्टा हो गया, फंजाई हो गया, एनिमिलिया हो गया, प्लांटी होगी। फिर एनिमल में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें ह्यूमन भी होंगे, जीव जंतु भी होंगे। प्लांट में भी बहुत सारी कैटेगरीज है। तो इससे संबंधित जो आपको चैप्टर्स पढ़ने वो आपको पढ़ने, जैसे प्लांट में आपका एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। इसी तरीके से आप एनिमल में देखोगे तो प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, निमेटोड वगैरह। ये सारा आपको पढ़ लेना है, इसको कवर करना है। हालांकि आप पहले ही जिन सोर्सेस को आपने फॉलो किया, चाहे वो आपकी परीक्षा वाणी बुक हो, महेश बड़वाल की बुक हो, लूसेंट हो, घटना चक्र हो, आप उन्हीं बुक से रिवीजन करना। कोई भी नई बुक को फॉलो करने की कोशिश मत करना। और कोशिका की बात करेंगे सेल के बारे में, तो सेल की भी अपनी एक थ्योरी होती है कि सेल के अंतर्गत क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे सेल वॉल हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, या फिर आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे जो प्राप्त किए जाते हैं, गोल्जी बॉडी वगैरह। तो ये एक सेल होती है, और सेल हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है। ये हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनिंग यूनिट होती है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी जो है कि कवर कर लेनी है, किस प्रकार की सेल वगैरह की होती है। उसी तरीके से हेरिडिटी, यानी कि आपको आनुवंशिकता के बारे में भी पढ़ना है कि डीएनए और आरएनए हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं, कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और यहीं पे होने वाली जो आनुवंशिक बीमारियां हैं वो भी आपको पढ़ना है, और आनुवंशिक प्रक्रियाएं कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट होती हैं, इसके पीछे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है। फिर चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो जीव जंतु में हो, या फिर वो ह्यूमन बॉडीज में हो, आपको इस तरीके की चीजों को कवर करना है। और जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर बहुत ही चर्चित चैप्टर हो चुका है, जब से पेस्टिसाइड्स केमिकल के जो आपके उर्वरक हैं उनको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है सरकारों के द्वारा। और लगातार जैसे पीएम प्रणाम जैसी योजनाएं आई हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में बात हो रही है, गोबर खाद के बारे में बात हो रही है, बायोगैस खाद के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर जैव उर्वरक के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे एनाबिना हो गया, एजोला हो गया, ये नॉन स्टॉक हो गया। तो ये सारे जो आपके धान की खेती के लिए, गन्ने की खेती के लिए, मूंगफली के लिए, दलहनी फसलों के लिए, गेहूं के लिए जो इंपॉर्टेंट है, एजेटोबैक्टर वगैरह, तो ये सब मिलान करने के लिए आते हैं। जब आप इनको बुक से पढ़ोगे, घटना चक्र से या बायोलॉजी से, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये आपका बायोलॉजी का आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग एक नेक्स्ट सब्जेक्ट, या तो एंशिएंट हिस्ट्री या फिर इंडियन ज्योग्राफी, इनमें से ही कोई एक सब्जेक्ट इसमें हम रख लेंगे, और रिवीजन सीरीज हमारी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी।
और उसके बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम जब 16 जून को कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग टारगेट सीरीज में टारगेट नंबर 21 नए सब्जेक्ट के साथ शुरू करेंगे। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस की जो क्लासेज हैं, जो नोट्स की हैंड रिटन नोट्स की जो मैंने क्लास करा रहा था वर्ल्ड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की, उसकी क्लासेस को भी मैं शुरू करूंगा। अब इसी में रिवीजन सीरीज में आपको बायोलॉजी के साथ पॉलिटी को भी मैं लगातार दे रहा था टॉपिक, लेकिन आज मैंने थोड़े से टॉपिक ज्यादा रख दिए। इससे पहले मैंने आपको मूल अधिकार दिया था, डीपीएसपी दिया था, वित्त आयोग दिया था और आपात उपबंध दिए थे, क्योंकि बायोलॉजी में ज्यादा बड़े सेगमेंट थे। आज आपको बायोलॉजी में भी भरपूर सेगमेंट दिया गया और आपको पॉलिटी में भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 दिन आपने खूब आराम किया होगा। वैसे मेरी उम्मीद है कि आपने आराम नहीं किया होगा, तैयारी की होगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि फिर भी अगर आपने डायरेक्शन नहीं मिल पाने की वजह से जैसे पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो आपको ये सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा आज। और यहाँ पर आप देखोगे राष्ट्रपति को आपको पढ़ना है, लेकिन राष्ट्रपति को कोशिश करना है कि राज्यपाल के साथ पढ़ो। जिस तरीके की केंद्र के स्तर पे राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं, चाहे वो विधायी शक्ति हो, कार्यकारी शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, विवेकाधीन शक्तियां हो, ठीक है, इसी प्रकार की राज्य स्तर पर भी राज्यपाल की शक्तियां होती हैं। तो दोनों को पढ़ने में आपको क्या सिमिलैरिटीज बहुत सारी मिलेंगी। तुलनात्मक रूप से आप इसको पढ़ोगे तो कम समय में दोनों को रिवाइज कर पाओगे। इससे पहले जब मैं टास्क देता था तो मैंने सिंगल सिंगल करके दिया था कि राष्ट्रपति अलग, राज्यपाल अलग, लेकिन अब आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो कम समय में जल्दी कवर कर पाओगे। इसी तरीके से आपको उपराष्ट्रपति भी पढ़ना है, तो आप देखोगे कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल ये एक ऐसा चैप्टर हो जाएगा जहां पे जो भी कंफ्यूजन हो रहा होगा वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी तुलनात्मक रूप में पढ़ना है। जिस प्रकार की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास है, उसी प्रकार से मिलती जुलती कुछ शक्तियां हाई कोर्ट के पास भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सारे प्रोविजन डिटेल से पढ़ लेने हैं। इसके लिए भी मैंने कहा था कि अगर आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो, परीक्षावाणी ले लो या फिर महेश बणवाल ले लो या कोई भी बुक पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। इवन कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ना हो पढ़ो, दृष्टि पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन उस एक बुक के साथ आपको घटनाचक्र पूर्वालोकन 2023 एडिशन या 2024 एडिशन या 2022 एडिशन, इन तीनों में से कोई भी एडिशन है तो आप इसे फॉलो करो, क्योंकि घटनाचक्र इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आरओ या यूपी पीसीएस में घटना चक्र से ही रिपीटेड हो जाते हैं, लेकिन डिटेल से पढ़ने के लिए आपके पास एक किताब होनी चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी कुछ टॉपिक क्लियर रहे। इसलिए मैं इसको कहूंगा कि आप थोड़ा इसको किसी भी एक बुक के साथ पढ़ सकते हो। हालांकि जिन लोगों ने लगातार मेरे ये टारगेट्स को फॉलो किया होगा उन्हें पता होगा कि हाँ कौन कौन से मैंने सोर्सेज बता रखे हैं ऑलरेडी पहले ही, और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बाकी अन्य स्टूडेंट्स की अपेक्षा कुछ ना कुछ बेहतर हुआ होगा, या उनको खुद में एक भरोसा भी दिख रहा होगा कि सर अब हमारी पढ़ाई एक अच्छे डायरेक्शन में चल रही है और हमें पता है कि हम डेली क्या क्या टारगेट्स को फॉलो करते हैं। तो ये आपको पॉलिटी कवर करना है। इसी तरीके से आरओ की जो हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे, जैसे मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का प्रीलिम्स मेंस कंप्लीट किया, पॉलिटी प्रीलिम्स मेंस कंप्लीट किया, मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स मेंस कंप्लीट किया, और अब आपको इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करना है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों को आपको रिवाइज कर लेना है। हालांकि प्रीलिम्स भी पढ़ लिया आपने, मेंस भी पढ़ लिया, अब आपको रिवाइज कर लेना है। इसका क्यों रिवाइज करना है और कहां से करना है, आप इसके लिए घटना चक्र का पब्लिकेशन ले सकते हो, यूथ पब्लिकेशन ले सकते हो, शिल्पी पब्लिकेशन ले सकते हो, या फिर और भी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन आए हुए मार्केट में। अगर आपको ये कोई भी पब्लिकेशन नहीं मिल रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे वहां पे मैसेज करके मेरे टीम मेंबर से बात करके आप वहां से भी उस पीडीएफ को परचेस कर सकते हो। हैंड रिटन नोट्स में सबकी क्रोनोलॉजी के साथ एक ही जगह पे हमने उसे सेट कर दिया है। बाकी बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में आपको पता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने की चीजों को हमने कंप्लीट कर लिया है। और कब से कब तक की करंट अफेयर्स पढ़नी, इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, बस 1 से 2 दिन में। थोड़ी व्यस्तताएं ज्यादा हैं इसलिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा हूं। तो और मैं उसमें आपका क्या योगदान कर पाऊंगा, जैसे मैंने आरओ के एग्जाम्स में, पीसीएस एग्जाम्स में, करंट अफेयर्स में हमेशा योगदान किया है, वैसे ही फिर से मैं योगदान करूंगा, लेकिन कैसा करूंगा इसकी पूरी एक अलग से जानकारी मिलेगी। फिलहाल तो आपको क्या करना है कि फरवरी 2024 का रिवीजन कर लेना है। इससे पहले आपने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, यूपी स्पेशल और यूपी बजट भी पढ़ा था। आज आपको आर्थिक घटनाक्रम पढ़ना होगा, जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड घटनाक्रम हुए होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना होगा, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना होगा जो 31 जनवरी 2024 को पेश हुआ, अंतरिम बजट आपको पढ़ना है। हालांकि अभी नई सरकार का गठन हो गया मोदी जी के नेतृत्व में, तो यहाँ पर अब एक नया बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, उस बजट को भी मैं करा दूंगा, जिससे आपका यूपी पीसीएस और आरओ में जो प्रश्न आने की संभावना रहेगी वो डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपके पास कोई बजट नहीं है तो आपको अंतरिम बजट को पढ़ना पड़ेगा। और खेलकूद, पुरस्कार इत्यादि ये सारे कंपोनेंट्स आपको पढ़ने होंगे। इतनी सारी चीजों को अगर आप पढ़ लोगे तो आज आपका रिवीजन का टास्क कंप्लीट हो जाएगा, और कल आपको रिवीजन सीरीज 5वीं मिलेगी जिसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, और हो सकता है पॉलिटी 1 या 2 लेक्चर में
कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी रिवीजन मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी, और ये सारा रिवीजन मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 से 5 घंटे के अंदर आपका हो जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है आपका रिवीजन करने का तरीका कमजोर है, आपको रिवीजन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। और घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स की अगर आपको क्लासेस देखनी है तो मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइए, ग्लैंस एकेडमी पर, वहां प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां पे सारी क्लासेस आपको सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहां से आपका घटना चक्र का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।